आखिर टाइम क्या है और टाइम कैसे हमें टाइम ट्रैवल करने में मदद कर सकता है। साथ ही वह कौन सी चीज है जिसके कारण हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकती। समय बहुत अजीब है क्योंकि ये मैसी ऑब्जेक्ट के पास धीमा हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट में पूरी तरह से रुक जाता है और ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आखिर समय इतना रहस्यमय क्यों है? दोस्तों, आज से 400 साल पहले जब न्यूटन अपने क्लासिक मैकेनिकल के नियम पर काम कर रहे थे तो उन्होंने ये माना कि टाइम और स्पेस पूरी तरह से कांस्टेंट है। मतलब कि आप ब्रह्मांड में कहीं भी हो, समय आपके लिए हमेशा एक जैसा रहेगा। जैसे कि पृथ्वी में गुजारा गया एक सेकेंड ब्लैक होल के लिए भी एक सेकेंड ही होगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा कि ब्रह्मांड में सिर्फ लाइट की स्पीड ही कांस्टेंट है और स्पेस तथा टाइम आपस में लिपटी हुई कॉस्मिक धागों का जाल है। इसलिए ब्लैक होल के भारी भरकम मास के कारण वहाँ पर बिताया गया एक सेकेंड पृथ्वी के हजारों सालों के बराबर होगा। नेक्स्ट, समय कैसे हमें समय यात्रा करने में मदद करता है। तो कल्पना करिए कि आप एक स्पेसशिप में हैं और आप हाई स्पीड से ब्रह्मांड में ट्रैवल कर रही हैं। अब जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, टाइम आपके लिए पृथ्वी वासियों के मुकाबले स्लो होने लगेगा। और यही हमारे ब्रह्मांड का मूलभूत नियम है, जिसे पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया था। समय यात्रा का बेस्ट एग्जाम्पल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले अंतरिक्ष यात्री हैं, जिनकी एज पृथ्वी वासियों के मुकाबले धीमी हो जाती है। और यह अंतर मात्र चंद सेकंड का होता है क्योंकि स्पेस स्टेशन की स्पीड धीमी होती है। अब कल्पना करिए कि आप एक ब्लैक होल के पास हैं और जैसे ही आप इवेंट होराइजन के संपर्क में आएंगे, अचानक से समय आपके लिए स्लो हो जाएगा और आपके द्वारा ब्लैक होल पर बिताया गया चंद सेकंड पृथ्वी वासियों के लिए हजारों सालों के बराबर होगा। मतलब वहाँ 1000 साल बीत चुके होंगे और इसी को ही कहते हैं टाइम डायलेशन। नेक्स्ट, क्या हम कभी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहले वैज्ञानिकों को ये लगता था कि ब्रह्मांड में स्पीड की कोई सीमा नहीं है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी गति से ट्रैवल कर सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की, तब वैज्ञानिकों को पता चला कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो साथ में उसके मास में भी बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड के बढ़ने से मास के साथ उसके एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, ताकि ऑब्जेक्ट एक समान स्पीड से आगे बढ़ती रहे। इस तरह आइंस्टाइन ने बताया कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से आगे बढ़ेगी तो उस ऑब्जेक्ट का मास अनंत हो जाएगा और ऑब्जेक्ट की स्पीड को बनाए रखने के लिए अनंत ऊर्जा की नीड होगी। और आप सभी जानते हैं कि अनंत ऊर्जा ला पाना नामुमकिन है। तो इस तरह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वह कभी भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकता, चाहे वह एक सुई हो या फिर हम इंसान। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो,